सोचिए, एक शादी का रिश्ता आता है। सुंदर लड़की की फोटो, वीडियो कॉल पर बातचीत, सब कुछ इतना परफेक्ट कि शक की कोई गुंजाइश नहीं बचती। आप दूर किसी दूसरे राज्य से बिहार पहुंचते हैं इस उम्मीद में कि जिंदगी का नया सफर शुरू होगा, लेकिन वहां आपका इंतजार कर रही होती है एक सोची समझी साजिश। ये कहानी है पूर्णिया की, जहां शादी के नाम पर हनी ट्रैप और लूट का खतरनाक खेल खेला जा रहा था। इस गिरोह का तरीका बेहद शातिर था। ये लोग खासकर यूपी और राजस्थान जैसे राज्यों के युवाओं को टारगेट करते थे। पहले उन्हें सुंदर लड़कियों की तस्वीरें भेजी जाती थी, फिर वीडियो कॉल पर बात करवाकर भरोसा जीता जाता था। जब सामने आने वाला पूरी तरह आश्वस्त हो जाता तो उसे शादी के लिए पूर्णिया के बनमनखी बुलाया जाता था। यहाँ पहुँचने के बाद लड़के वालों की इतनी अच्छी खातिरदारी होती थी कि उन्हें लगता रिश्ता बिल्कुल सही जगह आया है। लेकिन असली खेल तब शुरू होता था जब उन्हें लड़की दिखाने के बहाने सुनसान इलाके में ले जाया जाता था। वहाँ उनके साथ मारपीट की जाती थी, नकदी, मोबाइल और सामान लूट लिया जाता था और यहाँ तक कि डराकर उनके फोन से ऑनलाइन पैसे भी ट्रांसफर करा लिए जाते थे। राजस्थान के अजमेर से आए 4 लोग भी इसी जाल में फंस गए, जिनसे करीब 98,000 रुपए ट्रांसफर करा लिए गए और फिर उन्हें आधी रात सुनसान सड़क पर छोड़ दिया गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब रात्रि गश्त कर रही पुलिस की नजर इन पीड़ितों पर पड़ी। पूछताछ के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से लूटे गए मोबाइल, ट्रॉली बैग और वारदात से इस्तेमाल बोलेरो गाड़ी भी बरामद की गई। जांच में सामने आया कि ये गिरोह पहले गरीब परिवारों को पैसे का लालच देकर उनकी लड़कियों की शादी बाहर के राज्यों में करवाता था, लेकिन जब ये काम धीमा पड़ा तो उसी नेटवर्क को लूट का जरिया बना लिया। दिनांक 5 अप्रैल 2026 की रात्रि में हम लोग को सूचना मिली कि कुछ 4-5 लोग सड़क किनारे खड़े हैं और मदद की गुहार कर रहे हैं। तो थाना की गश्ती के द्वारा, बनमनखी थाना की गश्ती के द्वारा उनकी त्वरित मदद की गई और जब उनसे मामले की पूछताछ की गई तो पता चला गया कि वो लोग दूसरे राज्य राजस्थान से आए हैं और वो शादी के सिलसिले में बनमनखी आए थे और उनके साथ लूटपाट की गई है। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठित किया गया और उस टीम के द्वारा इस कांड में अनुसंधान करते हुए इस कांड का उद्भेदन किया गया। इस कांड में ये पता चला कि उनके साथ ये एक संगठित रूप से एक टीम के द्वारा बनमनखी में शादी कराने के नाम को लेकर 4 लोगों की टीम थी और 4 से 5 लोगों की टीम थी। तो उसमें से एक महिला उनके साथ ही दूसरे राज्य से उनको लेकर यहाँ तक आई थी और यहाँ पर उनके द्वारा यहाँ पर उनको कुछ लड़कियों को दिखाया गया शादी के सिलसिला में और जब बात नहीं बनी, उनको कुछ वो लड़कियाँ पसंद नहीं आए तो लास्ट में उन्हें बोलेरो गाड़ी से घुमाते हुए उनके साथ लूटपाट कर लिया गया और ज़बरदस्ती उनके अकाउंट में फ़ोनपे से पैसा ट्रांसफ़र कर लिया गया था। तो इसमें जब इस केस में काम किया गया तो इस पर कांड दर्ज किया गया है। बनमनखी थाना कांड संख्या 8726 दिनांक 6/4/26 को धारा 316(2), 318(2), 309(4), 140(3), 111(2) में BNS में दर्ज किया गया है और इसमें जो अपराधी थे उनको दूसरे ज़िले से काम कर रहे थे। सुपौल ज़िला से उनका गढ़ था, वहाँ से वो काम कर रहे थे। इनमें से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो महिला इनके साथ इस संगठन में काम करते हुए उनको लेकर आई थी वो महिला और 4 लोग को अलग जो इस कांड में इनके साथ थे उनको गिरफ्तार किया गया है। घटना में लूटे हुए मोबाइल को भी बरामद कर लिया गया है और जिस गाड़ी में बैठाकर इनके साथ लूटपाट किया गया था उस गाड़ी को भी जब्त किया गया है और इसमें जो अन्य अभियुक्त है उनके लिए छापेमारी की जा रही है, अग्रतर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हाँ, इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है और इनके कारण और दूसरे थाना में क्या क्या कांड इन पर दर्ज है उसके बारे में अग्रतर का अनुसंधान किया जा रहा है। कुल कितने अपराध करने की गिरफ्तार किए? अभी तक 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अन्य अपराधियों के बारे में अनुसंधान किया जा रहा है और उनके लिए लगातार छापेमारी। और किसी जिले में सर इसका कोई नेटवर्क के बारे में बताएंगे? इसके बारे में काम किया जा रहा है। प्राथमिक दृष्टि में ये लोग सुपौल जिला के हैं तो वहाँ पर भी इनके ऊपर इस प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज है। मुख्य अभियुक्त कौन है? ये 3-4 लोगों का नेटवर्क है और वो लोग परिवार के ही लोग हैं और मिलकर लगातार ये काम कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कई पीड़ित
शर्म या बार बार आने जाने की परेशानी के कारण पुलिस में शिकायत ही नहीं करती थी और इसी का फायदा उठाकर ये गिरोह लंबे समय तक सक्रिय रहा। फिलहाल पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि अब तक कितने लोग इस शादी के जाल का शिकार हो चुके हैं। TV9 के लिए पूर्णिया से मोहित पंडित की रिपोर्ट।